Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ajay Chaurasia HLBN in my daily class 8 PM daily. 2023-24 डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की जो न्यू बुक पब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रतिदिन शाम को 8 बजे एक वीडियो उपलब्ध कराता हूँ जिसमें मैं न्यू सिलेबस अपलोड करता हूँ। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करके आपको प्रतिदिन एक वीडियो दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 7F आज हमारा स्टार्ट होगा। पीछे आपने एक्सरसाइज 7E को सीखा था और ये एक्सरसाइज चल रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ मान कर कुछ मान समाप्त करना फिर उसको सॉल्व करना। तो देखिए बेटा, जैसे x पावर n का डिफरेंशियल ये रखा है, x पावर 4 का डिफरेंशियल ये रखा है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल ये रखा, अंडर रूट x का अवकलन 1/√x तो 1/√x रखा है। तो जब मुझे जिस राशि का अवकलन प्राप्त हो जाए वही हम मानते। देखिए बेटा, लेट x पावर n + 3 = t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के रिगार्ड में डिफरेंशियल किया तो यह हो गया n(x पावर n - 1) dx = dt। सिंपल, मुझे चाहिए x पावर n - 1 और dx, तो x पावर n - 1 और dx का मान हो गया 1/n और dt। तो इतने स्थान पे 1/n dt, 2 पहले से था वो कांस्टेंट 1/n, यहाँ हो गया dt/t, तो 2/n ये हो गया log t प्लस c, तो 2/n log। अब t मैंने माना था x पावर n और +3 को, ये हमारा आंसर हो गया। तो बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमको यह देखना है कि ऐसा कुछ मान हम माने जो कि मानने वाले पद का हम अवकलन करते हैं और अवकलन करके ही हम dx का मान और कुछ मान समाप्त हो रहा उसका मान निकालते हैं। कहने करती है dx का मान निकालते हैं। देखो बेटा, ये x पावर n - 1 dx हमारे में समाप्त हो गया। क्लियर। इसी तरह बेटा आप देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगा, इसको देखिए। आपने इसमें मान लिया लेट x पावर 4 + 5 = t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपका हो जाएगा 4x³ dx = dt। आप देख रहे हैं 4x³ dx के स्थान पर dt लिख सकते हैं, तो dt ओवर इसको मैंने माना t, तो t पर पावर 5, तो इसको अगली स्टेप लिख सकते हैं t पर पावर -5 और dt। अब इसका आप समाकलन कर सकते हो, -5 + 1 ओवर -5 + 1, तो यानी कि माइनस का 1/4 बचेगा और t पर पावर -4, तो अगली स्टेप लिख सकते हो माइनस का 1/4 t पर पावर 4 प्लस c और t का मान रख देंगे ये वाला। क्लियर, ये आपको स्वयं करना है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ हमको दिखाई दे रहा है x² का डिफरेंशियल x होगा, तो आप इसमें मान लीजिएगा लेट 9 - 4x² = t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। 9 का 0 हो गया, ये हो गया -8x dx = dt। सिंपल, मुझे x dx चाहिए, तो यहाँ से देखिए बेटा x dx = -1/8 dt, तो माइनस का 1/8 ये हो गया dt/t, तो यह हो गया log t और बाद में t का मान ये वाला रख देंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्वेश्चन सीखेंगे भी और आप जब स्वयं सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ जाएंगे। यहाँ पर आप मान लीजिएगा लेट √x = t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो √x का 1/2√x होता है और dx = dt। मुझे चाहिए dx/√x = 2 इंटू में जाएगा तो 2 dt। तो देखिए बेटा dx/√x इस जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 dt, 2 कांस्टेंट हो गया dt, और यहाँ लिख सकते हैं e⁻t, और आप जानते हो e⁻t का समाकलन e⁻t होता है प्लस c और t का मान यह रख दीजिएगा। तो सिंपल, ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से सीख सकते हैं। नोट करिए बेटा।
जल्दी जल्दी नोट करिएगा। देखो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ देखिए बेटा 2a में दिया e पे पावर 8 tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ दिया सिर्फ e पे पावर 10 इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको उस राशि को मानना जिसका अवकलन रखा है इस तरह की हम मान रखते हैं। देखो बेटा हमने इस पूरे को t मान लिया, लेट e tan इनवर्स x इज इक्वल t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट, तो ये तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का ये हो गया और dx इज इक्वल टू t। तो सिंपल आप देखिए dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस जगह आप लिख सकते हो dx ओवर 1 प्लस 1 अपॉन a, ये a हमारा बटे में चला जाएगा 1 अपॉन a और dt, और ये हो गया e पर पावर t। तो फाइनली 1 अपॉन a, e पर पावर t का यही रहता है, तो 1 अपॉन a e पर पावर a tan इनवर्स x और प्लस c। इस क्वेश्चन में क्या है, आप इसको t मानेंगे तो केवल a नहीं आएगा, ये जो इनटू का a है 1 अपॉन a जो आया वो इसमें नहीं आएगा, बाकी सेम प्रोसेस। यहाँ पर हम देख रहे हैं cos इनवर्स x का अवकलन ये रखा है, बस माइनस में होता है, तो लेट cos इनवर्स x इज इक्वल t मान लीजिएगा और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t कर दीजिए, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल dt। तो देखिए बेटा dx ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस dt हो गया, तो माइनस का e पर पावर t और dt, इसका समाकलन आप जानते हैं, बाद में t का मान रख दीजिएगा। ठीक बेटा, यहाँ देखिएगा हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x का अवकलन ये है, तो लेट m सेक इनवर्स x इज इक्वल t माना और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t किया, तो m तो कांस्टेंट है, सेक इनवर्स x का यह अवकलन हो गया और इनटू dx इज इक्वल dt। तो आप देख रहे हैं ये m हमारा बटे हो गया, तो dx ओवर इतना, यह मान हमारा ये हो गया dx ओवर x रूट x स्क्वायर माइनस 1, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन m और dt लिख सकते हैं, ये हो गया e पर पावर t और समाकलन आप जानते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आसानी से आज आप पूरी एक्सरसाइज 7 सीखेंगे। नोट करिए बेटा, जल्दी जल्दी नोट करिएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया sec x into cosec x ओवर log cot x dx। तो हर को मान लें लेट log cot x इज इक्वल t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू log x, तो 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन cot x हो गया। फिर हम cot x का करेंगे, तो cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, क्लियर, और dx इज इक्वल dt। थोड़ा सा इसको हल कर लीजिएगा, ये होता है cos x बटे sin x, बटे sin x, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका माइनस का चिन्ह उधर पहुंचाए दे रहे, cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल माइनस dt, माइनस इधर, ये साइन ऊपर आएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन cos आपका sec हो गया, ये साइन ऊपर आएगा इंटू में आएगा, तो sin इंटू cosec 1 होता है, तो एक आपका क्या रह गया, cosec रह गया, cosec x और dx इज इक्वल माइनस dt। तो इस पूरे मान के स्थान पे माइनस dt हो जाएगा और ये हो जाएगा t, तो आपका क्या हो गया माइनस dt ओवर t, इसका मतलब माइनस log t और प्लस c, और अगले स्टेप में आप मान रख दीजिएगा log, आपका मान है log cot x, तो इस तरह लिख दीजिएगा log cot x। दूसरा हो सकता आंसर ना मिले तो log में घातांक को इस पे भी लगा सकते हैं, तो इसको बटे में भी लिख सकते हैं, बाकी आपका ये आंसर सही है। तो सिंपल बेटा मैंने किसको माना, log cot x को t मान लिया और इसका अवकलन वही आया जो अंश में रखा हुआ था। यहाँ पर देखिए बेटा हम जानते हैं log x का 1 अपॉन x होता है, तो लेट log x इज इक्वल t मान लीजिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन x और dx इज इक्वल dt। तो देखिए बेटा dx ओवर x क्या हो गया dt,
और ये हो गया सेक स्क्वायर, इस जगह क्या लिखेंगे टी और डी टी। इसका आप जानते हो टेन टी होता है, बाद में टी का मान रख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, तो ये तो इसको मानते हैं तो x का वन आएगा, log x का वन अपॉन x, तो ये इतना समाप्त हो जाएगा। तो मैंने यहाँ मान लिया लेट x प्लस लॉग x इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, तो x का वन हो गया, यह वन अपॉन x हो गया, और dx इज इक्वल dt। तो देखिए लघुत्तम लिया तो x प्लस वन ओवर x और dx इज इक्वल dt। तो फाइनली आपका इतना मान और ये dx, ये इतना मिलकर आपका क्या हो गया, देखो x प्लस वन ओवर x और dx इज इक्वल dt, ये हो गया आपका dt, और ये मान मैंने माना t, तो t स्क्वायर dt, तो t क्यूब बाई 3 और t का मान रख दीजिएगा, तो आंसर आप निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ sin x ओवर sin x माइनस अल्फा, यही x माइनस अल्फा यदि अंश में होता तो sin a माइनस b से तोड़ देते। तो आपको क्या करना है, इस सवाल को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस में आता है, बाकी है कुछ नहीं इसमें, आपको समझना यह है यही जो x माइनस अल्फा ये अंश में होता तो हम तोड़कर सवाल निकाल सकते, हर में तोड़ेंगे तो हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो आप इसमें मान लीजिएगा लेट x माइनस अल्फा इज इक्वल टी, तो dx इज इक्वल dt हो गया, सिंपल। अब यहां से देखिए बेटा, x का मान निकलेगा t प्लस अल्फा, क्या निकलेगा t प्लस अल्फा, तो देखो बेटा साइन यहां लिख दिया t प्लस अल्फा ओवर, इसको मैंने t मान लिया तो साइन t, सिंपल, और dt। अब ये देखिए बेटा अंश में आ गया हमारा, x के स्थान पर t प्लस अल्फा मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ t रख दिया, अब ये अंश में आ गया, इसमें a प्लस b का सूत्र लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे साइन a cos b cos अल्फा प्लस cos a और sin b, तो sin अल्फा बटे में sin t है, तो दोनों के बटे में अलग लिखते हो तो क्या देते भाई, बटे में तो है इंटीग्रेशन और dt इनटू में dt, सिंपल। sin t से sin t कट गया, यह हो गया इंटीग्रेशन cos अल्फा ध्यान देना cos अल्फा और प्लस ये हो गया cos बटे sin cot t और इंटू sin अल्फा और इंटू में dt। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, ये जो हमारा cos अल्फा और sin अल्फा ये कांस्टेंट है क्योंकि t के रिगार्ड में इंटीग्रेशन है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा। cos अल्फा मैंने बाहर ले लिया चूंकि कांस्टेंट है, यहाँ से तो dt ले लिया, क्या रह गया बेटा dt, प्लस इसमें sin अल्फा बाहर ले लिया, अंदर आ गया cot अल्फा और dt, सॉरी cot t और dt। तो आप इसको लिख सकते हो, देखिए बेटा cos अल्फा इंटू dt का क्या हो गया t प्लस sin अल्फा और यहां cot अल्फा भी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे log, इसको sin t को t अगर मानते हैं तो log sin t हो जाए, सिंपल सा देखो बेटा, जैसे cos बटे sin है, अगर मैं डायरेक्ट सूत्र नहीं याद है तो sin को मैंने माना, sin को मानेंगे तो cos x dx dt हो जाएगा, तो क्या बचा 1 बटे t, तो log t, तो log sin t, तो उसको आप लिख सकते हो log sin t और प्लस c। अब आप क्या करिएगा, t का मान रख दीजिएगा, t मैंने माना था x माइनस अल्फा, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा ये जो t है x माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्लियर, प्लस साइन अल्फा इंटू लॉग साइन x माइनस अल्फा और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो बेटा बिल्कुल सिंपल, हमको क्या बात समझनी है कि क्या किया, जब भी हर में इस तरह का मान आए तो प्रयास करिए वह वैल्यू अंश में चली जाए। मैं अंश में इसको ले गया, मान लिया, और dx बराबर dt हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब जैसे ये cos अल्फा हमारा कांस्टेंट आ गया, यहाँ cos बटे sin cot हो गया और इनटू sin अल्फा हो गया, sin अल्फा कांस्टेंट हो गया, इसको मैंने बाहर ले दिया। अब cot, जैसे बेटा कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो तो मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ पर देख लीजिएगा, cot अल्फा की बात है, जैसे आपका cot t था, तो देखो cos t बटे sin t, ध्यान से समझिएगा dt, मैंने sin t को t माना,
तो जब डिफरेंशियल किया, जैसे साइन टी को मैंने मान लो यहाँ पे आर मान लिया, टी में दिया है, तो आपका हो जाएगा cos टी और डी टी इज इक्वल डी आर। तो ये हो जाएगा डी आर ओवर आर, क्लियर, डी आर ओवर cos टी और डी टी, इसका डी आर हो गया, इसको मैंने डी आर ओवर आर हो गया, तो ये हो गया आपका log आर, सिंपल है। तो ये इसीलिए मैंने लिख दिया log आर, और आर मैंने माना था साइन टी को, तो log साइन टी लिख दिया बेटा, सिंपल है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप आसानी से एक्सरसाइज सीख जाएंगे। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, दिया हुआ e पर पावर 2x - 1 ओवर e पर पावर 2x + 1। तो आप एक काम करिए, यहाँ भी होता तो हम दोनों को मान लेते, ऐसे मानेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। तो आप e पर पावर x अंश से कॉमन ले लो, तो यहाँ बेटा e पर पावर 2x था तो x रह गया, और यहाँ हो जाएगा ऐसे लिखो 1/e पर पावर x, क्लियर। हर में भी कॉमन ले लो e पर पावर x, तो यहाँ हो जाएगा e पर पावर x प्लस 1/e पर पावर x और dx। ध्यान दीजिएगा ये आपका कट गया, तो आपने लिखना है e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस x ओवर e पर पावर x प्लस e पर पावर x, क्लियर। ये जो 1 लिखा था उसको मैंने e पर पावर माइनस x लिख दिया। अब देखिए बेटा इसका अवकलन ये रखा, तो लेट e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x इज इक्वल t मान लिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो e पर पावर x का e पर पावर x, e पर पावर माइनस x इंटू -1 और पूरे के इंटू में dx इज इक्वल dt। तो यह हो गया e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस x dx इज इक्वल dt। तो फाइनली आप लिख सकते हो इस स्थान पर क्या लिख सकते हो dt, और यहाँ क्या लिख सकते हो t, तो आप लिख सकते हो dt ओवर t, सिंपल है। देखो बेटा ये आपका क्या बन गया dt बन गया, और ये मान मैंने t माना था, तो ये हो गया log t। log को हमेशा मॉड में ही लिखेंगे, तो log, अब t का मान क्या है e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल है बेटा। फिर देख लो क्या किया, e पर पावर x का मान लिया, 2x था तो यहाँ x रह गया, यहाँ था नहीं तो घट गया, इसको ऊपर कर दिया, तो e पर पावर माइनस e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस x ओवर e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x, हर को t मान लिया और सॉल्व कर लिया। यहाँ पर देखो बेटा एक छोटी सी स्टेप ये बढ़ा दो, log में ये जो x प्लस 1 का घात 1/2 लिखा है और dx ओवर x प्लस 1, इतना तो आप जान रहे हैं, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, log में घातांक आगे आ जाता है इंटू में, तो ये हो गया log x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 और dx। अब आप क्या मान लीजिएगा, लेट log x प्लस 1 इज इक्वल t, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1/x प्लस 1 और dx इज इक्वल dt। तो देखिए बेटा इतना हमारा क्या हो गया dt, ये मैंने मान लिया t, तो 1/2 t और dt, t मतलब t² 2 प्लस c, t का मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, नोट करिएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 का a sin tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस x² इज इक्वल dx दिया है। तो हम देख रहे हैं tan इनवर्स x का अवकलन ये 1/x² रखा है, तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल आप t मान लो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1/1 प्लस x² dx इज इक्वल dt। ध्यान दीजिएगा ये इतना मान आपका समाप्त हो गया, क्या हो गया dt, और ये मैंने t माना तो ये क्या हो गया sin t, और sin t का माइनस cos t का मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब यह सवाल बेटा थोड़ा सा टेक्निकल, इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हो, इस तरह के सवाल हमारे बुक में 4 दिए अलग अलग राइटर्स ने। तो देखिए बेटा एक ये सवाल है, एक सवाल 1 + 10x है, एक सवाल आपका dx ओवर 1 - cot x है, और एक क्वेश्चन है dx ओवर 1 + cot x। ठीक है बेटा, इन चारों का प्रोसेस एक ही तरह का है, एक ही जैसा है,
तो आपके बुक में बेटा ये क्वेश्चन दिया है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा अलग स्टाइल है। सबसे पहले बेटा साइन कॉस में तोड़ लिया, तो साइन एक्स होगा कॉस एक्स और डी एक्स। फाइनली लघुत्तम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बटे वाला कॉस एक्स अंश में आ जाएगा। ठीक, जब कॉट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस बटे साइन, यानी कि अंश में साइन आ जाएगा। और कुछ नहीं, चिन्ह अलग तो अलग अलग हिसाब से बनाए। अब बेटा यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्या करना है, 2 का गुणा और 2 का भाग करना है। और ध्यान से समझिएगा, 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। क्लियर? तो डिवाइड वाला तो 1/2 लिख दो, और इस 2 को इस तरह करना है, cos x प्लस cos x लिख दो। 2 cos x हो गया ओवर cos x माइनस sin x। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं है। एक महत्वपूर्ण वर्क था आपका, आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और उस 2 cos x को 2 बार लिख दिया जोड़कर। उसके बाद हर में साइन घट रहा है, तो इसमें हम क्या करें, एक साइन x जोड़ दें और एक घटा दें, कोई फर्क नहीं, और dx। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक स्टेप और बढ़ गई, यानी कि 2 का गुणा और 2 का भाग किया। यही 2 टेक्निकल पॉइंट कह सकते हो, यानी कि यही बातें मुझे याद रखनी है और हर इस प्रकार के सवाल में लगानी है। 2 का गुणा 2 का भाग करना, उसके बाद जो राशि, जैसे cos है, कॉट वाले में साइन होगा तो उसमें cos जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ साइन जोड़ना घटाना। एक पार्ट हर जैसा मिल जाएगा cos x माइनस sin x, उसको एक तरफ कर लो, cos x माइनस sin x, ये पार्ट और ये पार्ट एक साथ कर लिया, प्लस में आपका हो गया cos x प्लस sin x। बहुत ध्यान समझना, cos x देखो बेटा, cos x माइनस sin x एक जगह कर लिया, cos x प्लस sin x एक जगह कर लिया, और जो हर है वह दोनों के बटे में होगा, cos x माइनस sin x ओवर cos x माइनस sin x। सिंपल, और ब्रैकेट लगा दीजिएगा, यहाँ इनटू में dx लिख दीजिए। देखो बेटा, यह तो कट गया, 1 आ गया। अगली स्टेप में आपको लिखना है 1/2 तो ऑलरेडी दोनों के मल्टीप्लाई में, यहाँ बड़ा कोष्ठक लगा दो। ठीक, ये मान हो गया 1 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, यहाँ देखिए बेटा cos x प्लस sin x इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x ओवर cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। आप देख रहे हैं हर का डिफरेंशियल अंश में रखा है, तो आप क्या करेंगे, लेट cos x माइनस sin x इज इक्वल t, और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos का हो गया माइनस sin x और sin का हो गया cos x इंटू में dx इज इक्वल dt। तो आप माइनस कॉमन लेके उधर पहुंचा दीजिएगा, sin x प्लस cos x और dx इज इक्वल माइनस dt। तो देखो बेटा, cos x प्लस sin x dx इस जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt। तो देखो 1/2, ये आपका ब्रैकेट में x हो गया, 1 का x प्लस, अब यहाँ माइनस dt है तो माइनस यहाँ लगा दीजिएगा, माइनस ये मान हो गया dt और ये हो गया t। सिंपल, ठीक है बेटा, इसको मैंने क्या माना, t, तो ये हो गया 1/2 x माइनस का log t और प्लस में c लिख दीजिएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया x/2 माइनस 1/2 log t। हमने माना था cos x माइनस sin x को, cos x माइनस sin x। ठीक है बेटा, और प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो यह था साइन कॉस में तोड़ने का प्रतीक। देखिए 3 क्वेश्चन मैंने और दिए हैं, ये अलग अलग राइटर्स की अलग अलग बुक में है। जैसे बेटा आपके डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी में यह मिल गया, एक बुक में मैं भी राइटर हूँ, उसमें ये सवाल दिया हुआ है। तो बेटा अलग अलग हैं, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग क्वेश्चन दिए। प्रोसेस एक ही है, क्या करना है कि यहाँ पर साइन और कॉस में तोड़ लेना है। साइन कॉस में तोड़ने के बाद जो मान अंश में आए उसका गुना करना है, तो 2 से डिवाइड भी करना है। तो यह कॉस था तो cos x को 2 बार लिख लिया। अब cos के बाद बचता है साइन, तो साइन को जोड़ें और घटाएंगे तो एक पेयर आपका हर जैसा मिल जाएगा, दूसरे को मानकर बना लीजिएगा, नोट करिएगा।
देखो बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ केवल मुझे थोड़ी थोड़ी आपको हिंट देनी है। जैसे बेटा tan x, इसमें आपको मानना है लेट tan x इज इक्वल t, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t किया तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल dt। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो dt और y अंडर रूट x का मतलब होगा सॉरी अंडर रूट t, ये अंडर रूट टी। ठीक बेटा, अंडर रूट टी का मतलब टी की पावर 1/2, अंश में लिखोगे तो -1 और dt। अब समाकलन करोगे -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c, तो ये टी पर पावर 1/2 हो जाएगा, यानी अंडर रूट टी बचेगा और बटे में 1/2 तो 2 अंडर रूट टी यानी 2 और यहाँ पर tan x। ठीक है, सेम प्रोसेस सभी में करना है। देखो बेटा ये तो मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर आप मानोगे लेट 1 प्लस log x इज इक्वल t। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x dx इज इक्वल dt। तो देखिए बेटा 1/x और dx, इस जगह हो गया dt और y रूट t। ठीक, तो 2 रूट t आ जाएगा, t का मान रख दीजिएगा। सेम प्रोसेस, इसको आप स्वयं करिएगा। 1 प्लस cot x को t मानोगे, 1 प्लस cot x को t माना तो 1 का 0 माइनस का कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल dt। तो कोसेक स्क्वायर x dx के जगह आपका माइनस dt आ जाएगा, माइनस dt ओवर t, और यह हो गया log t और t का मान रख दीजिएगा। सिंपल, यहाँ देखो बेटा लेट 1 प्लस cos x इज इक्वल t मान लीजिएगा। जब आपने डिफरेंशियल किया तो माइनस साइन x dx इज इक्वल dt आ गया, और sin x dx के जगह माइनस dt लिख सकते हैं ओवर t, और ये भी log t हो गया, और सिंपल वे में आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट करिएगा। हल आपको स्वयं करने, सारे सवाल मैं नहीं कर रहा हूं। देखिए बेटा यहाँ पर 7 का c पार्ट दिया और sin रूट x, तो आप इसमें मान लीजिएगा रेट रूट x इज इक्वल t, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1/2 रूट x dx इज इक्वल dt। तो आप देख रहे हैं बेटा dx ओवर रूट x, ये आपका 2 dt हो जाएगा, dx ओवर रूट x 2 dt हो गया, तो 2 ये हो गया sin t और dt माइनस cos t 2 गुणे में रहेगा। ठीक है बेटा, 2 आपका मल्टीप्लाई रहेगा, -2 cos t और प्लस c और t का मान रख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए बेटा 1 प्लस cos x को आप t मान लीजिए, तो डिफरेंशियल जब करेंगे तो माइनस का sin x dx इज इक्वल dt आएगा। क्लियर, तो sin x dx जगह dt हो गया माइनस का 1/t स्क्वायर और dt, तो इसको आप t का पावर -2 और dt इसका समाकलन -2 + 1 ओवर -2 + 1 और t का मान रख दीजिएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस, यहाँ पर घात 2 था, यहाँ देखो लेट 1 प्लस sin x इज इक्वल t, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos x dx इज इक्वल dt, तो ये आपका हो गया dt और बाई अंडर रूट t। अभी अंडर रूट t का आप पीछे निकाल सकते हैं, 2 रूट t आता है, सिंपल कर लेंगे। अब e पर पावर x का अगर आ जाए, देखिए बेटा e पर पावर x प्लस 1 है, और एक सवाल दिया होता है e पर पावर x माइनस, ये भी dt के साथ 2 क्वेश्चन इस तरह दिए होते हैं। तो e पर पावर x में जब हर में दिया अंश में नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, इसमें इसी का इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 प्लस इस तरह हो जाएगा, सिंपल, इसको ऊपर लिख दीजिएगा, तो e पर पावर -x dx ओवर 1 प्लस इस तरह। अब आप हर को मान लीजिएगा लेट 1 प्लस e पर पावर -x इज इक्वल t, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो e पर पावर -x dx और -1 हो जाएगा इनटू में। ठीक है बेटा, -x इसका इज इक्वल dt, तो e पर पावर x dx जगह -dt हो गया, यहाँ क्या हो गया -dt ओवर t, तो ये हो गया log t और t का मान रख दीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न बेटा, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप कंप्लीट प्रश्नावली आप सीखेंगे। थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ा दी, क्यों, एक जैसे प्रश्न है, इनको आप आसानी से कर सकते हो, नोट करिएगा। जल्दी भी नोट करिए, और आपको पता 1/√t
अभी पीछे आपका आया था तो उसका आया था 2√t। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और 10 का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लास्ट आएगा। तो इसमें बेटा मान लीजिएगा लेट 1 - 10² x = t। ठीक है बेटा, तो आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए 1 का 0 हो गया -2 10x, और 10x का हो जाएगा sec²x, और dx = dt। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, फिर समझिएगा। मैंने इसको t माना, इसको क्यों माना मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपका समाप्त हो जाएगा। अब आपका आ गया 10x × sec²x और dx = -1/2 dt। ये 2 बटे में जाएगा, माइनस चिन्ह उधर, तो 10x sec²x और dx, 10x sec²x और dx, इस जगह आपका क्या हो गया -1/2 और dt, और ये हो गया √t। √t का मतलब t पे पावर 1/2। तो फाइनली जब हम समाकलन करेंगे तो 3/2 बटे 3/2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस c, तो आपका माइनस का 1/3, और t का मान रख दीजिएगा, t मैंने माना है 1 - 10² क्लियर बेटा, 1 - 10² पावर 3/2 प्लस c। और अब इस प्रश्न के बाद मेरा अंतिम प्रश्न है, जिस तरह का ये सवाल बिल्कुल लास्ट में इसलिए बता रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इसके भी 4 क्वेश्चंस अलग अलग राइटर्स में दिए हुए बेटा, इसको नोट करो। जो अगला क्वेश्चन बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके 4 प्रश्न हैं, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो अति महत्वपूर्ण है, 1/cos x - a x - b और dx। देखिए बेटा इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान यह रखना है कि हमें यहाँ देखो दोनों माइनस में, तो आप इस तरह कर दीजिएगा 1/sin a - b का गुणा किया, मतलब डिवाइड किया, और यहाँ मल्टीप्लाई किया, क्लियर, बटे cos x - a और cos x - b और इनटू dx। अब यहीं से बेटा प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये आपका a - b कांस्टेंट है, यहां पर आप लिख लीजिएगा, इसमें आप x जोड़ दो, x मैंने जोड़ दिया और एक x घटा दीजिए, ऐसे करते हो, या चाहो तो पहले ऐसे लिख दो, हमारा a - b पहले लिखा था, मैंने इसमें x जोड़ा और x घटाया, इसमें तो कोई डाउट नहीं, मतलब उसका छोटा बना दीजिएगा, ओवर एक x जोड़ा एक घटाया, हर में cos x - a और cos x - b और dx, 1/sin a - b, ध्यान ध्यान दीजिएगा। इसको क्या किया मैंने, इन दोनों को एक साथ कर लिया, इन दोनों को एक साथ कर लिया और माइनस कॉमन लिया। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ऐसे लिख दो साइन, यहाँ पर देखो ये x - b हो गया, तो इसको x - b पहले लिख दो, x - b, ठीक बेटा, x - b, और इन दोनों से यहाँ मझला कोष्ठक बना दीजिए, और ध्यान से समझिएगा, x - b मैंने एक साथ लिख दिया, x - b, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x - a और cos x - a cos x - b और dx, सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसको sin a - b से तोड़ना है। किससे तोड़ना बेटा, sin a - b से, ठीक, सिंपल है। होल्ड रखिए एक मिनट। अब देखिए बेटा 1/sin a - b, sin a - b इनटू, इसमें मैंने sin a - b का सूत्र लगा दिया, तो आप लिखोगे sin a इंटू cos b, b के स्थान पे ये है, और यहाँ माइनस चिन्ह, माइनस cos a और sin b, क्लियर, और ओवर। देखिए बेटा ये जो हर का पार्ट है ये दोनों के बटे में जाएगा, तो आप लिख दोगे cos x - a
और cos x माइनस b, cos x माइनस a और cos x माइनस b और dx। सिंपल। यहां देखिएगा बेटा cos x माइनस a आपका कट गया, यहां पर cos x माइनस b आपका कट गया, 1 बटा साइन a माइनस b। क्लियर। साइन बटे cos tan हो गया, tan x माइनस b माइनस साइन बटे cos a b हो गया tan x माइनस a और पूरे के गुणे में dx। अब देखिए बेटा tan x आप जानते हो log sec x होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 बटे साइन a माइनस b, यह हो जाएगा log sec x माइनस b माइनस log sec x माइनस a और प्लस c। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सरल कर सकते हो। देखो बेटा 1 बटे साइन, बाकी आंसर आपका आ गया, इसको आप लिख सकते हो sec को 1 बटे cos, 1 बटे cos, तो देखो बेटा 1 बटे cos है तो माइनस ऐसे लिख सकते हो log cos x माइनस b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log cos x माइनस a और log m माइनस n से m बटे n भी लिख सकते हो, तो sin a माइनस b ये हो गया log m माइनस log n, तो cos x माइनस a ओवर cos x माइनस b प्लस c, यह है हमारा आंसर। एक बार फिर समझ लो क्या किया मैंने, sin a माइनस b का अंश तथा हर में गुणा कर दिया। ये जो अंश में रखा है इसमें मैंने x जोड़ा, x घटाया और x माइनस b को एक साथ कर लिया और माइनस कॉमन लेकर x माइनस a को एक साथ, इसमें sin a माइनस b का सूत्र लगा दिया, sin a cos b माइनस cos a sin b, हर को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये tan x की तरह हो गया, ये भी tan x की तरह हो गया। अब मैंने इसमें log sec x या माइनस log cos x लिख सकते हैं, माइनस log cos x, तो ये प्लस हो जाएगा log m माइनस log n, log m बटे n होता है, यहाँ पर log में मापांक लगता है। क्लियर बेटा, log में मापांक लगता है, ठीक है, तो इस तरह का मापांक भी लगा दिया। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, आसानी से आप इसको, और मैंने कहा इस तरह के टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, cos x माइनस a x माइनस b, cos x प्लस a x प्लस b, sin x माइनस a और cos x माइनस b, cos x माइनस a और sin x, मतलब cos और sin में बदल बदल कर माइनस और प्लस में दोनों तरह, इस तरह के कई प्रश्न हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7 अब समाप्त होती है। आप रेगुलर हमारी शाम को 8 बजे क्लास अटेंड करें। कंटिन्यू एक एक्सरसाइज प्रयास करूंगा कि एक एक्सरसाइज कंप्लीट आपको हर वीडियो में उपलब्ध कराऊं। तब तक के लिए बाय बाय।